ये कहानी है रियलिटी और वर्चुअलिटी की। अगर आप गेम्स को पसंद करते हैं जैसे पबजी, फ्री फायर, बीजीएमआई या कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कोई भी ऐसी गेम, शूटिंग गेम जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको ये मूवी देखने का और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर सेंसर के माइंड में एक चिप इम्प्लांट की जाती है जिससे कि वो रियल दुनिया से पहुँच जाता है वर्चुअल दुनिया में एक चैम्बर के थ्रू, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे गेम के अंदर जाते हैं वर्चुअल दुनिया में, उन्हें कहा जाता है सेंसर। स्टेस, एलिना और एलेक्स की। स्टेस और एलिना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, दोनों रिलेशन में होते हैं। और ये है एलेक्स। तो इन तीनों की कहानी पे ये पूरी मूवी बेस्ड है। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे कुछ टेररिस्ट ने कुछ होस्टेज को बंदी बना के रखा होता है और कुछ आर्मीज पर्सन उसे बचाने के लिए जाते हैं। और स्टार्टिंग में हमें लगता है कि ये रियलिटी है, बट ये सब कुछ चल रहा होता है गेम के अंदर। गेम में जो जितने ज़्यादा किल करता है उसे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। और इन गेम्स में दो पर्सन जाते हैं जो कि दोनों फ्रेंड होते हैं, एलेक्स और स्टेस। एलेक्स और स्टेस दोनों ही बेस्ट प्लेयर होते हैं इस गेम के, जो कि वर्चुअल दुनिया में जाते हैं और गेम को बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले करते हैं। वर्ल्ड पे भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रही थी। तो इनकी जो ये गेम बनाई थी वीआर क्लब ने, वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है जैसे वो गेम खेलते हैं और वो इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं कि ये गेम इस दुनिया को बर्बाद कर देगी। एलेक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है क्योंकि वो कभी बेस्ट नहीं बन पाता। और जो बेस्ट प्लेयर होता है इस गेम का वो होता है स्टेस। में हमें कुछ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा और कुछ मिस्ट्री भी है। तो बहुत ही मज़ेदार है ओवरऑल ये मूवी। ये मोटा सा पर्सन जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का बॉस होता है, जो कि इन सारी गेम्स को ऑर्गेनाइज करता है। और ये प्लेयर्स यहाँ पे जाते हैं और इन्हें किल करते हैं। और इन गेम्स की खास बात ये होती है कि इन गेम्स को रियल वर्ल्ड से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लिया जाता है, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को, ताकि कुछ भी पता न चले कि ये रियल है या फिर फेक। वीआर क्लब से स्टेस सीधा जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि उसका जो माइंड है बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो चुका होता है। क्योंकि ये जो गेम है, जब भी हम रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो काफ़ी अफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर। मतलब हम रियल और वर्चुअल में कुछ कन्फ्यूज़न सा क्रिएट होने लगता है। और यहाँ पे जो बॉस है वो एलेक्स और स्टेस को कहता है कि तुम दोनों में से हम सिर्फ एक को ही चुन सकते हैं, जो भी बेस्ट होगा वही यहाँ का बॉस बनेगा। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों प्लेयर अलग अलग खेलने लगते हैं, जो कि स्टार्टिंग में एक ही टीम में खेलते हैं। के बाद दोनों के बीच में वॉर शुरू हो जाता है बेस्ट का, कि कौन इस गेम का बेस्ट प्लेयर बनेगा। और दोनों चले जाते हैं चैम्बर के अंदर, फिर से एक वर्चुअल दुनिया के अंदर गेम्स को खेलने के लिए। दोनों पहुंच जाते हैं ज़ोडिक नाम की एक गेम के अंदर, जहां पे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और इस गेम में जो एलेक्स है वो पहले ही ज़ॉम्बी के द्वारा मारा जाता है। और एलेक्स गेम के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो जाता है और वो किसी को भी मारने से बिल्कुल भी नहीं घबराता। जैसे वो किसी को मारने लगता है तभी एक ज़ॉम्बी आता है और उसे फिनिश कर देता है और वो गेम से बाहर आ जाता है। क्योंकि इस गेम के अंदर ये खासियत है, जैसे आप गेम के अंदर मरोगे तो आप ऑटोमेटिकली गेम से बाहर आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो माइंड के अंदर एक चिप इम्प्लांट कर दी जाती है, जिससे कि हम गेम के अंदर चले जाते हैं वर्चुअल दुनिया में, और ऐसा फील आता है कि हम रियली में गेम खेलते हैं जैसा कि हम अभी चाहते हैं। और वो दोनों फिर से गेम के अंदर जाते हैं जहाँ पर एलेक्स और स्टेस एक साथ होते हैं और दोनों में बेस्ट की फाइट शुरू होती है। उन्हें पता होता है कि वो गेम में है और वो एलेक्स स्टेस से कहता है कि तुम मुझे ये गेम जीतने दो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तुम चाहे तो ये जो इस गेम को खरीद सकते हैं। और एलेक्स एलेक्स फायर करता है स्टेस के ऊपर। स्टेस ने एलेक्स के पाँव के ऊपर चोट कर दी होती है ताकि वो थोड़ा सा घायल हो जाए।
और वो उसे इग्नोर कर देता है और वो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और एलेक्स अचानक से गिर जाता है क्योंकि उसके पाँव के ऊपर चोट लगी होती है और उसके बाद स्टैस उसे किल कर देता है और वो फिर से गेम को जीत जाता है। उधर एलिना जो कि स्टैस की गर्लफ्रेंड होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जो स्टैस का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है इस गेम की वजह से, तो वो और भी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है एलेक्स को, जहाँ पर वो एक अजीब सा मास्क पहनता है और उस मास्क को पहनने के बाद वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैसे वो उस मास्क को पहनता है, दो लड़के और होते हैं गाड़ी से, वो किसी लड़की को बाहर निकालते हैं, लड़की को बड़ी बेरहमी से जला देते हैं। एलिना एलेक्स से मिलती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है स्टैस के बिहेवियर से और एलेक्स उसे बताता है कि वो स्टैस के और भी ज़्यादा करीब रह सकते हैं। वो उसे बताता है कि आप भी गेम के अंदर जा सकेंगे, गेम के अंदर जो भी करैक्टर होते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं और कोई भी अपनी बॉडी को गेम के अंदर भेज सकता है उसका हूबहू स्ट्रक्चर क्रिएट करके। तो ऐसा ही वो एलिना को कहता है। तो एलिना इसके बाद क्या करती है, अपना जो प्रतिरूप है अपनी बॉडी को उस गेम के अंदर भेज देती है ताकि एलेक्स गेम को जीत जाए और जो स्टैस का गेम खेलने का नज़रिया थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि जैसे ही वो गेम के अंदर एलिना को देखेगा तो उसका माइंड डिवर्ट हो जाएगा उस गेम से और ये सोचते हुए कि एलेक्स ने यही सोचा और सोचा कि वो इस गेम को जीत जाएगा। और इस गेम को खेलने के बाद इंसान का जो बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो ऐसे में दिखाया जाता है और स्टैस यहाँ पे एलिना से मिलता है रिलैक्स होने के लिए और एलिना बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बट जो स्टैस है वो हमेशा उससे मिलता रहता है और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए उसके साथ रिलेशन बनाता है। और बट एलिना बहुत ज़्यादा चिंतित होती है क्योंकि वो उसे रियल में लव करती है और वो उसे लेकर और भी ज़्यादा चिंतित होती रहती है और वो उसे कहती है कि वो उसे एक सरप्राइज़ देने वाली है। तो स्टैस को नहीं पता होता है कि एक्चुअल में ये सरप्राइज़ है क्या, तो वो फिर से चला जाता है गेम के अंदर। गेम में जाता है, उसके पीछे कुछ पुलिस वाले पड़ जाते हैं और वो उनसे बचने के लिए गाड़ी को और तेज़ भगाता है और स्टैस पहुंच जाता है एक बिल्डिंग के अंदर और जैसे वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है सारे के सारे पुलिस वाले वहां पे आ जाते हैं। स्टैस के हाथ में गन होता है और जैसे ही वो गन से किसी को फायर करने लगता है उसे सामने एलिना दिख जाती है। तो यही एलिना का सरप्राइज़ था जो कि स्टैस को अब समझ में आया। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि एलिना इस गेम के अंदर कैसे आ गई, क्योंकि जब कोई भी पर्सन अपनी बॉडी देता है गेम के अंदर डालने के लिए तो वो उस गेम के अंदर उस बॉडी का कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रोल उसे दे सकते हैं। तो उसके साथ ही पुलिस वहाँ पे आ जाती है और जैसे वो उसे देखता है वो थोड़ा सा माइंड उसका डिवर्ट हो जाता है, वो उसी के बारे में सोचने लग जाता है और जैसे वो उसके बारे में सोचता है इतने में पुलिस अंदर आ जाती है और वो स्टैस को वहाँ पे मार देती है। वो एकदम से गेम के बाहर आ जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। स्टैस क्या करता है, रियलिटी और वर्चुअलिटी को पहचानने के लिए अपने हाथ पे एक कट लगा देता है, क्योंकि उसे पता है जैसे वो गेम के अंदर जाएगा तो उसके हाथ पे वो कट नहीं रहेगा, इसे ये पता चल जाएगा कि वो गेम के अंदर है या नहीं। तो उसने बहुत अच्छी ट्रिक ढूंढी रियलिटी और वर्चुअलिटी को पहचानने के लिए, क्योंकि हम माइंड से जैसे ही गेम के अंदर जाते हैं हम बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि हम गेम के अंदर या रियलिटी में। तो जैसे हमें अपने चाहने वाले गेम के अंदर दिखते हैं तो माइंड थोड़ा सा डिवर्ट हो जाता है कि कहीं हम उन्हें ही न मार दें। तो जैसे वो फिर से गेम के अंदर जाता है वो अपने हाथ में कट देखता है, उसके हाथ में कट नहीं होता है। इस बार वो बेझिझक बिना डरे हुए अंदर घुस जाता है, उसके साथ ही पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। पर स्टैस क्या करता है, वो जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं सभी को किल कर देता है और जब तक पुलिस वहाँ पे आती है वो क्या करता है, एलिना का जो यहाँ पे गेम के अंदर जो भी बॉडी होती है उसे वो होस्टेस बना लेता है ताकि जो भी पुलिस वाले हैं उसके ऊपर फायर न कर सके। और फिर उसके बाद उसे वो किल कर देता है क्योंकि पता है उसे क्योंकि कि एक गेम है और वो इस गेम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अर्न कर लेता है।
एलिना को गेम के अंदर देखने के बाद जैसे ही स्टैस एलिना से मिलता है, तो जैसे ही वो उसके साथ रोमांस करता है तो उसे फिर से वो गेम की झलकें दिखाई देने लगती है कि गेम में उसने किस तरह से एलिना को मारा था। उसे हर जगह ब्लड ही ब्लड दिखने लगता है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बेड पर लेटा होता है, अचानक से उसे हर जगह ब्लड ही ब्लड दिखने लगता है। तभी वो साइड में देखता है कि एलिना सेफ है और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। एलेक्स गेम में जाकर बहुत ही गरूरबंदी करता है, सभी को मारता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अर्न करने के लिए, ताकि वो इस गेम में बेस्ट बन सके, स्टैस भी बेस्ट बन सके। उधर स्टैस एलिना को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गेम के अंदर जो अपनी बॉडी है उसे नहीं देना चाहिए था। पर एलिना इसके बाद कहती है कि वो चाहती थी ताकि वो उसके करीब रह सके। इसके बाद स्टैस बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। सर, इनका जो बॉस होता है वो स्टैस और लेक्स को कहता है कि तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि कौन बेस्ट है। स्टैस कंपनी की एक एम्प्लॉय से मिलता है, वो उसे बताती है कि गेम को और भी ज़्यादा बदल दिया गया है, वर्चुअलिटी और रियलिटी को सेम कर दिया गया। आप गेम के अंदर भी सारी चीज़ें फेल कर पाएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रियलिटी और वर्चुअलिटी को पहचानना। जैसे ही स्टैस गेम के अंदर जाता है, वो देखता है कि वो उसी चैम्बर से बाहर निकल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि क्या वो फिर से वापस आ गया है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और जैसे वो यहाँ पे अपनी आंखें खोलता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो उसी गेम के चैम्बर से बाहर निकलता है, वो अपने हाथों की तरफ देखता है और अपने इधर उधर देखता है। जैसे अपने दूसरे हाथ की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये गेम है और इन्होंने गेम को इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि वो उसके माइंड को और ज़्यादा कंफ्यूज कर सके। तो इसके लिए स्टैस ने पहले अपने हाथ पे कट लगाया होता है, तो उस कट का फ़ायदा अभी उसे मिल जाता है। बस स्टैस क्या करता है, जो भी बाकी प्लेयर्स होते हैं उन्हें एक एक करके वो किल करना शुरू कर देता है। स्टैस रियलिटी और वर्चुअलिटी के बीच में फंस गया होता है और वो बार बार बाहर निकल के गेम के चेक करता रहता है कि वो रियल दुनिया में या फिर वर्चुअल दुनिया में है। उसके बाद वो जैसे ही एक मोटे बंदे को मारता है जो कि रिसेप्शन पे होता है, वो उसे बताता है कि वो रियल लाइफ में ये गेम नहीं है। उससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसका कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, फिर भी वो उस बंदे को मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। स्टैस बाहर जाता है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस होती है, वो उनसे बचने की कोशिश करता है। वो एक बच्ची को किडनैप कर लेता है और रूम के अंदर ले जाता है। से पुलिस उसे बार बार कहती है कि आप रियल दुनिया में हो, ये गेम नहीं है, आप स्टैंडर्ड कर दो और इस लड़की को बाहर जाने दो। इससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और गेम की जो झलकें हैं बार बार उसके माइंड में आती रहती हैं कि उसने पहले क्या क्या किया है, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो रियलिटी और वर्चुअलिटी के बीच में फंस जाता है। किसी को मारना चाहता है ताकि वो उस गेम को जीत सके, पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये रियलिटी है वर्चुअलिटी, और वो उसे वहाँ से जाने देता है। उसके बाद स्टैस खुद को ही गोली मार लेता है और जैसे वो खुद को गोली मारता है गेम से बाहर आ जाता है। और उसका बॉस क्या बोलता है कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो अपना मोबाइल उठाता है क्योंकि एलिना की कॉल्स उसे बार बार आती है। फिर वो उससे बोलती है, क्या तुम इस गेम में खेल रहे हो, इस गेम से जल्दी से बाहर आ जाओ। और स्टैस क्या करता है, यहाँ पर जो सेंसर की तरह काम कर रहा है वो अपना काट देता है और अपनी ये जॉब शॉर्ट कर वहाँ से चला जाता है। और उनके बॉस को कॉल आता है कि एलेक्स गेम से बाहर आ चुका है और वो गेम को रियल लाइफ को गेम समझ रहा होता है, क्योंकि ये गेम रियलिटी और वर्चुअलिटी में बिल्कुल सेम होती है और एलेक्स रियल लाइफ को और वर्चुअलिटी के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता और उसने 2 लोगों को मार दिया होता है। अब बॉस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसे कैसा हो सकता है, एलेक्स ऐसे कैसे कर सकता है। एलेक्स एलिना को बंदी बना लेता है और एलिना उससे कहती है कि ये रियल लाइफ है, ये गेम नहीं है, बट वो किसी की बात नहीं मानता। एलेक्स एलिना को बार बार टॉर्चर करता रहता है, बट
एलिना उसे कहती है बार बार कि ये रियल है, ये गेम नहीं है, बट एलेक्स के दिमाग पर तो गेम का भूत सवार होता है और वो रियलिटी और वर्चुअलिटी को बिल्कुल भी नहीं समझता। स्टैस भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो स्टैस को कहता है कि आप हथकड़ी अपने हाथों में डाल के यहाँ पर इस साइड पर बैठ जाइए। और एलेक्स सोचता है कि स्टैस की बॉडी में उनका बॉस आया और वो टेस्ट कर रहा है, और एलेक्स इन्हीं सभी बातों का फ़ायदा उठाकर उन्हें कंफ्यूज करता है और उसे सोचने में मजबूर कर देता है कि ये बिल्कुल गेम ही है। और स्टैस उसे कहता है कि तुम अगर खुद को मार दोगे तो तुम ये गेम जीत जाओगे। और एलेक्स पर तो गेम जीतने का भूत सवार होता है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। एलेक्स क्या करता है, पहले स्टैस के कंधे पे ही चाकू से वार कर देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलने लगता है। देखकर एलिना बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद स्टैस कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी करो, खुद को मार दो। और उसके बाद एलेक्स क्या करता है, खुद को ही चाकू मार लेता है। स्टैस टीम को बुला लेता है कि तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। और यहाँ पर एलेक्स मरने वाला होता है और तभी उसे हल्का सा फील होता है कि ये रियल लाइफ है, क्योंकि वो वापस नहीं जा रहा होता है। तब उसे फील होता है कि रियल लाइफ है, बट अब तक बहुत देर चुकी होती है, क्योंकि उसने गपा गप अपने पेट में न जाने कितनी बार चाकू मारा होता है। उसके बाद एलेक्स मर जाता है और स्टैस को टीम ले जाती है वहाँ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल होता है। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी मज़ेदार स्टोरीज़ के लिए।